हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों, पटवारी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। 15 मार्च का में पहले दिन एग्ज़ाम हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। हम पूरी बात करेंगे कि एग्ज़ाम कैसा रहा, कैसा पेपर आया, कैसे क्वेश्चंस आए। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो पूरी देखना, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ ऐसी बताने वाला हूँ, अगर आपका आगे पेपर है तो निश्चित रूप से आपके काम आने वाली हैं, ठीक है। मेरा खुद का कई सालों का एक्सपीरियंस, 5-6 सिलेक्शंस के बाद में ये चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और पूरी पटवारी की प्रोसेस में आपके पास वीडियोस आती रहेंगी, मेरे इंस्ट्रक्शंस आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो 15 मार्च को पेपर दे के आए हैं वो भी हैं, मेरे मित्र हैं। और जो आने वाले दिनों में पेपर देने वाले हैं बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ आप आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं भी वहाँ आपको अवेलेबल रहूँगा, आप मुझसे डायरेक्ट वहाँ पे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे अपनी चीज़ों को लेके। सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर कैसा आया। आपने खूब एनालिसिस देखा होगा, मुझे मालूम है। मैं आपको सीधे कट टू कट चीज़ें बताता हूँ कि पेपर आया कैसा। देखिए, अगर दोनों शिफ्ट की बात करें तो शिफ्ट 1 का पेपर थोड़ा सा इजी था, ठीक है। और शिफ्ट 2 का पेपर शिफ्ट 1 के मुकाबले थोड़ा सा हार्ड था। मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड तो ये भी नहीं था, लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट 1 के मुकाबले हार्ड था। अब पेपर कैसा आ रहा है, जैसा कि हम सब ने सोच रखा था कि सेक्शन वाइज आएगा, तो सेक्शन वाइज पेपर नहीं आया है। मतलब 25-25 नंबर के 8 सब्जेक्ट जो कई टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवा रहे थे, 200 नंबर का पेपर 25-25 के 8 सब्जेक्ट, वैसा पेपर नहीं आया है। पेपर आया है मिक्स क्वेश्चन वाला, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन कैसे, जैसे 4 क्वेश्चन मैथ्स के, 2 रीजनिंग के, फिर 3 हिंदी के, 4 इंग्लिश के, फिर 2 कंप्यूटर के, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मिक्स क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। तो मिक्स क्वेश्चन में क्या होता है कि जब हम मिक्स क्वेश्चन लगाते हैं तो हमें माइंड बहुत तेज स्विच करना पड़ता है। मतलब पहले मैथ्स, फिर हिंदी आ गया अचानक से, तो फिर आप सोचने में चले जाते हैं। फिर जीएस आ गया तो आपको उसको पिक करना पड़ता है। ऐसा पेपर आपको थोड़ा परेशान कर सकता है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है। तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको अभी बता देता हूँ। उसका सॉल्यूशन है कि जो टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज है, ठीक है, उन्होंने मिक्स ही बना के रखा है। तो अगर आपने टेक्स्ट बुक का नहीं लगाया है तो टेक्स्ट बुक का पेपर आप लगा, जिससे आपके माइंड में कम से कम इतनी प्रैक्टिस बन जाए मिक्स क्वेश्चंस को लगाने की कि ये मिक्स क्वेश्चन आपको परेशान ना कर पाए, ठीक है। तो अगर आपने टेक्स्ट बुक का पास आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उसका कोड है, आप वहाँ पे जाकर 10% डिस्काउंट के साथ लगा सकते हैं। और मिक्स क्वेश्चन का और किसी ने बनाया नहीं है, ठीक है। जो भी बड़े बड़े हैं, ना ही विनर्स ने बनाया है और ना ही परीक्षा ऐप ने बनाया है। तो टेक्स्ट बुक का मैं कहूँगा कि ज़्यादा रेलेवेंट है आपका जो पेपर करेंटली आ रहा है। दूसरी चीज़, क्वेश्चंस किस लेवल के हैं। देखिए, अगर हम मैथ्स की बात करेंगे तो पहले जो पेपर हुआ था शिफ्ट 1 का पेपर, उसमें जहाँ तक मुझे बताया गया, समझ में आया, रीजनिंग ज़्यादा आई थी। 25 नंबर से ज़्यादा की रीजनिंग थी, बट करीबन 30 नंबर की रीजनिंग आई थी, ठीक है। और सेकंड शिफ्ट में मैथ्स ज़्यादा आई थी, करीबन 30 नंबर की मैथ्स आई थी और 25 नंबर की रीजनिंग आई थी। मतलब जो 25-25 सेक्शन का हमने सोच के रखा था वैसा पेपर नहीं आया है। पेपर आ रहा है, सभी टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, सभी जो 8 चीज़ें हैं वो पूछी जा रही हैं, लेकिन उनका वेटेज 25 नहीं है, ठीक है। ये ऊपर भी हो रहा है और नीचे भी हो रहा है। जैसे शिफ्ट 2 में मुझे पता चला कि कंप्यूटर के मात्र 12 क्वेश्चन आए थे, 12 से 15 क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर के, ठीक है। तो अब जिसने कंप्यूटर अच्छा पढ़ के रखा है वो थोड़ा सा नुकसान में चला जाएगा, ठीक है। और फिर मैथ्स के ज़्यादा आके रखे थे। मैथ्स की मुझे पता चले कि सेकंड शिफ्ट में 40 क्वेश्चन करीबन मैथ्स के आए थे, ठीक है। जिसमें से 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजीली डुएबल थे और 15 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा आपको पेपर की जो तैयारी है ना आपकी, वो थोड़ा सा अप रखना है कि पेपर अगर इस सर्कल से, मान लीजिए सर्कल है आपकी तैयारी है, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे होता है, बाहर जाता है, तो भी आप उसको कैचअप कर पाएँ। और दूसरी चीज़, जो भी आप टेस्ट सीरीज लगा रहे थे वो 2 घंटे में या फिर 2.5 घंटे में ख़त्म कर दे रहे थे,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 घंटे मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग हो रहा है, जैसा कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में 15 मार्च को देखा गया। तो 3 घंटे में पेपर हो तो जाएगा, लेकिन आपको बहुत तरीके से करना पड़ेगा। आप एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग ऐसी ही आई है, और रीजनिंग में कई क्वेश्चन ऐसे थे जिनका लॉजिक ढूंढना बहुत मुश्किल पड़ रहा था, ठीक है। मतलब जो रीजनिंग है ना, मैं रीजनिंग की बताऊंगा, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। CHSL और SSC MTS के जो एग्ज़ाम हैं, इनसे आप प्रैक्टिस करिए। अगर आप इनसे प्रैक्टिस करते हैं तो आप उन लोगों से ज़्यादा फायदे में रहेंगे जो सिर्फ MP की रीजनिंग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो रीजनिंग और मैथ की प्रैक्टिस मैं कहता हूँ कि SSC वाली करिए, आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि वहाँ लेवल थोड़ा सा अप रहता है। अगर आपका एग्ज़ाम आने वाले 5-6 दिन के बाद है तो आपको इसका बहुत बेनिफिट होगा। फिर दूसरी चीज़ बात करेंगे हम हिंदी की। तो देखिए, हिंदी बिल्कुल नॉर्मल आई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इस टॉपिक से आया, उस टॉपिक से आया, क्योंकि हो सकता है आपके एग्ज़ाम में वो टॉपिक से क्वेश्चन ना आए। इसलिए आपको पढ़ना सारे हैं, ठीक है, सारी चीज़ें पढ़ना है, जो आप पढ़ते आ रहे हैं उसी स्ट्रेटजी से पढ़ना है। लेकिन जैसा कि अभी रिव्यू देखने मिला, हिंदी ईजी है, इंग्लिश थोड़ा सा टफ थी, ठीक है। तो अगले पेपर में हो सकता है इंग्लिश इजी आ जाए और हिंदी थोड़ा सा टफ आ जाए। तो आप जैसे पढ़ रहे हैं आप वैसे ही पढ़ते जाइए, चीज़ों को उतनी ही ध्यान से पढ़िए। बस रोज एनालिसिस देख के अपना समय बर्बाद मत करना, क्योंकि क्या होता है कि पेपर का पैटर्न चेंज हुआ, आपने अपनी पढ़ाई का पैटर्न चेंज कर दिया। तो हो सकता है कि जब तक आपका पेपर हो, मान लीजिए इस दिन आपका पेपर है, तो यही पुराने वाला पैटर्न आ जाए, ठीक है, पुराने वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछ ले। तो टॉपिक के पीछे मत भागना, बस इतना पता चल रहा है कि मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं और हार्ड और इजी का पता चल जा रहा है, तो वो बस देखते जाना, ठीक है। फिर उसके बाद करेंगे हम साइंस की बात। तो साइंस में देखिए, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से पूछा, कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी आए हैं, कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिकल भी हैं। तो जैसे कि साइंस पूछी गई थी कांस्टेबल का, आपने अगर पेपर देखा होगा, पुराने वाले पेपर जो हुए हैं, अगर नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, ठीक है। जो इससे कांस्टेबल के पेपर में साइंस आई थी, बस थोड़ा सा लेवल अप करके पटवारी में आपको साइंस देखने मिली है। करीबन 25 क्वेश्चन इसके थे, 25-26 क्वेश्चन जैसा कि मुझे पता चला तो साइंस के थे। मैनेजमेंट की बात करेंगे तो मैनेजमेंट में अधिकतम क्वेश्चन प्रैक्टिकल थे, ठीक है। आपको दिमाग लगा के अगर आपने मैनेजमेंट पढ़ी है तो आपको पता होगा, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, कुछ उनमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का ज़्यादा वेटेज था मैनेजमेंट में, ठीक है। फिर उसके बाद करेंगे हम GS की बात। तो GS में जो क्वेश्चंस थे MP GK से भी थे। सेकंड शिफ्ट में MP GK से 5 से 6 क्वेश्चंस थे, मतलब आप MP GK छोड़ नहीं सकते हो। करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब हो सकता है किसी शिफ्ट में करंट अफेयर के 6 से 7 क्वेश्चन आ जाएं, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे आप कुछ छोड़ नहीं सकते हो, जैसी आप तैयारी कर रहे हो वैसा करते जाओ। आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करता है, आपके दिन पे डिपेंड करता है कि कैसा जाने वाला है आपका पेपर। और पता चला कि क्या बोलते हैं, और पता चला कि कॉन्स्टिट्यूशन के भी क्वेश्चन थे, ठीक है। 1 या 2 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के थे। फिर हिस्ट्री से भी 1-2 क्वेश्चन थे, और ज्योग्राफी से भी शायद 1 क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी मिसलेनियस थे। तो ओवरऑल जो GS है वो ऐसा है कि 25 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो आप 12-13 आराम से डुएबल कर लेंगे। उसके बाद आपका फिर पढ़ा हुआ एक्सपीरियंस है और तुक्के हैं, जितने सही हो जाएं, तो वो फिर आपके शिफ्ट के ऊपर है, आपके पेपर के ऊपर है, ठीक है। तो ओवरऑल जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट रहा, जिसमें शिफ्ट 1 का थोड़ा सा इजी रहा और शिफ्ट 2 का थोड़ा सा उसके मुकाबले हार्ड रहा, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा सेफ अटेम्प्ट क्या है अगर आपने पेपर दिया है 15 मार्च में। फिर हम जो आगे ध्यान रखने वाली बातें हैं वो मैंने आपको बता दी कि एनालिसिस आपको करना है, एनालिसिस आपको देखना है। क्वेश्चन अगर कहीं से मिल जाते हैं तो आपको देख लेने हैं, लेकिन आपको जो स्ट्रेटजी है आपकी, ठीक है, जो आप शुरू से बनाए आ रहे हैं, जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, उसी स्ट्रेटजी पे चलिए, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत जो चेंज आप करना चाहें वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको मैथ्स में बताया कि आप SSC वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जा सकते हैं, तो हो सकता है जिन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है, मतलब उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो धैर्य नहीं खोना है, जैसा आप पढ़ रहे हैं वैसा पढ़ते रहना है। फिर मैं सेफ अटेम्प्ट की बात करूं तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप जनरल में बॉयज़ हैं, गर्ल्स के लिए ये -5 कर लेंगे, ठीक है। जनरल में अगर आप बॉयज़ हैं और जनरल में हैं तो शिफ्ट 1 में आपके लिए 140 प्लस आपने अटेम्प्ट किया, 140 प्लस क्वेश्चन आए हैं अगर आपके, ठीक है। ये अटेम्प्ट नहीं, यहाँ पे नंबर कर लीजिए,
ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट नंबर शो हो रहे हैं। 140 प्लस आए हैं तो आप सेफ हैं। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर आपके 136 137 है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 135 हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और एससीज में अगर आपके 130 है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और एसटी में अगर आपके 125 करीबन है तो आप पहली शिफ्ट में आपको सेफ मान सकते हैं। क्योंकि दोस्तों होगा क्या कि नॉर्मलाइजेशन होना है, कुछ क्वेश्चन रॉन्ग होंगे तो उनका नंबर मिलेगा, कटेगा। नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें आपको फायदा होगा। तो इतने अगर आपके हैं तो आप सेव मान सकते हैं। अगर आपके नंबर्स आए हैं, अगेन यहाँ नंबर कर देते हैं। जनरल में बॉयज़ में अगर आपके नंबर हैं 138 इसमें जनरल में तो आप सेफ मान सकते हैं, लड़कियां -5 कर लेंगी। अगर ओबीसी में है 134, ईडब्ल्यूएस में 133 फॉर ईडब्ल्यूएस, 129 फॉर एससीज एंड 125 फॉर एसटीज। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ये तब है जब इसके बाद नॉर्मलाइजेशन की अभी आशा है, ठीक है। अगर आपके इतने नंबर आए हैं तो आप सेफ मान के रखिए और आपको इससे अंदाजा लग भी गया होगा कि आपको कितने अटेम्प्ट्स करने हैं। तो आने वाले दिनों में अपने अटेम्प्ट्स को हाई रखना, ठीक है। अपने नंबर्स को हाई रखने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको और कुछ भी पूछना है तो टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, बहुत फ़ायदा होगा आपको। यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में मैं सीधे सीधे आपको बताता रहूँगा कि क्या करना है, कैसे करना है। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछते जाना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एकदम लास्ट तक आपको बहुत सारी बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।